चला इंजेक्शन लगाए ढूंढ ढांड के, थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर कर गई। रात में पूरी तरह से ठीक थी वो, और करीब 5:30-6 बजे तक हम बिल्कुल ठीक थे। उनको चाय पानी बिस्कुट खिलाया पिलाया गया। और दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिसको पहले सुल्तानपुर जिला हॉस्पिटल कहा जाता था, लेकिन अभी बदलकर मेडिकल कॉलेज हो गया है। मेडिकल कॉलेज तो ये हो गया है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कहें लापरवाही यहाँ पर होती रहती है, जिससे जो यहाँ पर दिखाने के लिए बीमार आते हैं, मरीज़ आते हैं, उनकी शिकायतें रहती हैं डॉक्टरों को लेकर, यहाँ के स्टाफ को लेकर। लेकिन आज एक मामला यहाँ पर सामने ऐसा आया है जिसमें जो आप फ्रेम में देख रहे हैं पीछे प्रिजन है, घरवाले इनका आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनके घर की एक बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गई है। क्या सच्चाई है इसमें, कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था, वो जानने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं परिजन, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या नाम हुआ भैया आपका? रंजीत कुमार सर। मेरी रंजीत कुमार। जी क्या हुआ था आपकी बहन को? पेट में दर्द था सर, और इमरजेंसी में कल दोपहर में 1 बजे लेकर आए थे। उसके बाद वहाँ से जो दवा हुई, उसके बाद यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। रात में कोई डॉक्टर नहीं आया। सुबह एक मतलब नाइट में एक सिस्टर थी, तो जब हम सुबह 7:30 बजे आए तो उनके पेट में दर्द था। मैंने बोला कि सिस्टर जो है इनको दर्द हो रहा है पेट में, कहीं ठीक है हम दवा लगा रहे हैं इंजेक्शन। उसके बाद जिन्होंने लगाया जैसे वैसे एक्सपायर हो गई। इंजेक्शन लगाते एक्सपायर हो? जी सर। रात में जब तकलीफ होती थी बुलाया जाता था कि जो है आप डॉक्टर को बुला दीजिए, किसी को बुला दीजिए, इनको तकलीफ है, आए देख ले, लेकिन कोई था नहीं। मौका वारदात पे कोई जो है डॉक्टर नहीं था, सिर्फ वही नर्स थी बस। अच्छा, हॉस्पिटल में कौन कौन रहता था आपके, मतलब जो बीमार थे उनके साथ हॉस्पिटल में कौन कौन रहता था? जी मेरी माता जी हैं, और ये मेरे भांजी के आदमी हैं, भांजी है और इनके आदमी हैं। आप रहते थे भैया? रात में मौके क्या हुआ था भैया? रात में पूरी तरह से ठीक थी वो, और करीब 5:30-6 बजे तक हम बिल्कुल ठीक थे। उनको चाय पानी बिस्कुट खिलाया पिलाया गया, और ठीक ठाक थी। थोड़ा उनको सांस में दिक्कत आया तो दर्द उठा, उनसे बुलाया गया कि एक इंजेक्शन लगा दो। सिस्टर आई, इंजेक्शन लगाए ढूंढ ढांड के, थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर कर गई। इंजेक्शन के लिए कौन बोला, आप बोले थे या डॉक्टर बोले थे? वो हम ही बोले थे कोई दवाई दो या सुई दो, इनको कंट्रोल हो जाए जो कि। तो तकलीफ ज़्यादा थी, बैठने उठने लगी थी। तो थोड़ी देर बाद जैसे दी तो 10-5 मिनट बोले आराम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई वो। अच्छा, 14 तारीख को आप ही लेके आए थे हॉस्पिटल? नहीं, मैं नहीं लेकर आया था, वो लेकर आए थे मेरे ससुर जी। 2 बजे समथिंग लेकर आए थे। क्या हुआ था उस दिन? पेट में दर्द था सर। सिर दर्द था? जी सर। तो यहाँ पर लेके यहाँ पर जांच वाच कुछ हुआ था या फिर? जांच के लिए सैंपल दिए थे, अभी रिपोर्ट ही ने कल ही आए थे। आज जो संडे पड़ गया हमारे ख्याल से, इसके लिए नहीं मिला होगा। बाकी अभी सुबह 7:30 बजे 8 बजे के बाद ही 9 बजे के बाद खुलता है। नहीं, जब 14 तारीख को आप लेके आए तो आप सीधा इमरजेंसी में लेके गए? जी सर। और वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ? जी सर। आराम हो गया था वहाँ पे? आराम आराम तो उतना नहीं होता, आराम पर जैसे मतलब कि हल्का फुल्का करीब 1 से 1.5 घंटे रखे थे। फिर बोले इमरजेंसी में, बोले अब ले जाओ वहीं वार्ड में। वार्ड में लेके गए तो वहाँ से सैंपल निकाल के दिए यहाँ पे। अभी तक वो मिला ही नहीं वो रिपोर्ट, और रात में यही कहानी है पूरा। दिखाई रात में नहीं। कितने बजे हुआ ये? एक लोग बताइए, आप बताइए। ये थे ना वहाँ पे? जी जी तो इनको बताने दीजिए। सर हम भी थे। तो आप थे, आप ही बताइए क्या हुआ था रात में? रात में कुछ नहीं हुआ था, दिन में हुआ था। वहाँ इमरजेंसी लेकर गए थे, इमरजेंसी से यहाँ वार्ड मतलब यहाँ शिफ्ट किया गया। उसके बाद सुबह की अभी बात है, सुबह 7:30 बजे सुबह 7:30 बजे एक्सपायर हो? जी सर। उससे पहले क्या हुआ था? आपने डॉक्टर को बुलाया था या जो आप बता रहे इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन कितने बजे लगाया गया? इंजेक्शन तुरंत लगाए, तुरंत एक्सपायर हो गए 2 मिनट के अंदर। टाइम क्या रहा होगा? सर 7:30 के 8 के बीच में था। सुबह 7:30-8? जी सर। रात में तबीयत ठीक थी? रात में तो ठीक थी, अभी सुबह भी आए तो मतलब उठ के हम खुद अपने आप से उठ को उठा के बैठाए थे। और जब दर्द हो रहा था, लेकिन कहीं उठा तो हमको तो उठे। उसके बाद जो हमने बोला दर्द हो रहा है सिस्टर, उन्होंने ठीक है दवा लगाते हैं, लगाया जैसे तुरंत एक्सपायर हो गई। अच्छा, वो आपने जब उनको सिस्टर जो थी वहाँ पर जो मौजूद थी, जी जो तो उनसे आपने बोला अपने मन से कि इनको इंजेक्शन लगा दिया जाए। हाँ। वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद था या किसी के डॉक्टर का रिकमेंडेशन लिया गया था? कोई नहीं रात में सर। डॉक्टर थे ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे? रात में फ्लोर पे तीसरे नंबर पे कोई थे ही नहीं। किसी भी पूछ लो किसी से भी, सिर्फ वही नर्स बैठे थे, बाकी कोई नहीं था। ऐसा तो नहीं हो सकता यार ना, अगर सर मतलब झूठ बोलेंगे, हमारी सिस्टर बड़ी हैं। नहीं, मैं झूठ बोलने की बात नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मैं ये बता रहा हूँ अगर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल चल रहा है तो ऐसा तो नहीं ना कि ऑल नाइट कोई डॉक्टर ही नहीं मौजूद रहेगा। सिस्टर के अलावा कोई नहीं था रात में। ये थे वहाँ पे, मेरी माता जी थी, कोई नहीं था। अब सुबह भी नहीं था जब हम आए तो। अच्छा, उसके और बाद जब एक्सपायर हो गई, सिस्टर ने जब इंजेक्शन लगाया एक्सपायर हो गई, उसके आधा घंटा बाद डॉक्टर भी है जब एक्सपायर होने के बाद। और उसके बाद सिस्टर ने डॉक्टर के पास फ़ोन कर रहे थे, कम से कम 5 से 7 बार फ़ोन किया होगा, लेकिन फ़ोन ही नहीं रिसीव किए। करीब 1 से 1.5 जब एक्सपायर हो गई तब आए। इंजेक्शन लगाने से पहले
इस इंजेक्शन लगाने के बाद आए थे। नहीं, फ़ोन कब कर रही थी आप? थोड़ा इधर चले आइए, थोड़ा इधर चले आइए, थोड़ा इधर चले आइए, इधर चले आइए थोड़ा। जी। इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर के पास फ़ोन किया जा रहा था। इंजेक्शन जब हमने बोला कि सिस्टर जो है दर्द हो रहा है, तो उन्होंने एक बार शायद किसी के पास फ़ोन किया था, किसके पास नहीं किया था, दोबारा जब एक्सपायर हो गए तब फ़ोन किया था। उन्होंने बताया नहीं कि एक्सपायर हो गई हैं इंजेक्शन लगाने पे। अच्छा, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने क्या बताया? तो वो जो ट्रीटमेंट वो देख रहे हैं, मशीन लेकर आए थे, चेक कर रहे थे, तो उन्होंने पहले हम लोग तब लेकर आए थे। सीबीसी मशीन। कौन गाली दी आपको? वो मैं बोला सर यहाँ पे कोई कुछ होने, मैं जा रहा हूँ सर के पास नीचे कंप्लेन करवाने। तो बोले किसके पास जाऊँगा, जो सर को बुलाओ, नहीं तो हम उन्हीं का नाम लेके बोलेंगे। तो हम कहे यहाँ पे मशीन तो ले आओ, कुछ तो ले आओ, चेक करो। तब बहुत कुछ होने के बाद तब मशीन ले आए, चेक किए, डॉक्टर साहब किसी और के वार्ड बॉय बुलाए। वार्ड बॉय भी नहीं, इधर चले आइए। गार्ड आके कराया था। जब मतलब उन्होंने बोला कि कहते डॉक्टर आया तो मशीन बोल रहा है, तो गार्ड साहब अंदर थे ऊपर, तो उन्होंने लेकर, कोई वार्ड बॉय भी नहीं था उसमें, वहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद ही नहीं? कोई मौजूद नहीं था। एक सिस्टर थे, जब एक्सपायर हो गए जो कोई आ ही नहीं रहा। चेक कौन भी बताया करने। कि एक्सपायर कर गई? मतलब आप लोग खुद नहीं मतलब सर- हम लोग बुला रहे हैं आके, सर चेक कर लो, देख लो, आप बताओ हमको क्या हुआ है नहीं, इनको। कोई चेक करके बताओगा ना कि एक एक्सपायर छोटा हो सा यहाँ पे उंगली में लगाया था, कोई मशीन लगाए थे, माइक्रोटेस्ट जो तो वो होता है, बता जो ब्लड वो को कुछ होता बता नहीं रहा था। वो तुरंत समझ गई थी, क्योंकि उसके भाव से ही लग रहा था कि एक्सपायर हो गई हैं। उसके बाद जब डॉक्टर के पास फ़ोन कर रहे हैं बार बार, 4 से 5 बार फ़ोन किया, 7 बार, तो फ़ोन नहीं उठाया। तो अच्छा, अभी आप लोग की मतलब क्या करोगे? बॉडी लेके घर जा रहे हो या पोस्टमार्टम कराओगे? नहीं, क्या पोस्टमार्टम तो सर नहीं कराएंगे, लेकिन लापरवाही कर रहे हैं। सब कोई भी आ सकता है, डॉक्टर नहीं रहेंगे तो एक्सपायर तो हो ही रहा है सर। अब बगल में कोई और नीचे या ऊपर कोई और एक्सपायर हो गया, डॉक्टर नहीं थे, वो भी तो यही होगा मामला। मतलब ये है, जो हमारी बहन के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना होने पाए। आप कौन है जी? हम तो उनके मतलब हमारी सिस्टर हैं जो एक्सपायर हुई है, हमारी सिस्टर हैं वो। जी आप भी मौजूद थे आप? नहीं, हम मौके पर नहीं थे। तो दोस्तों, आपने देखा ये भाई साहब हैं। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? तमेड़ी गांव, तमेड़ी। जी मार्ट के जो पीछे जी जी सर। और हमारी ये- सिस्टर का घर शीतल तिवारी का पूरा है, मुरलीना। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? जी सर, 45 साल की हैं लगभग। हस्बैंड कहाँ पे हैं इनके? हस्बैंड वो सामने बगल में खड़े हैं। वो भी मौजूद थे यहाँ वो नहीं थे सर, घर पे गए थे रात में। जी सर। तो दोस्तों, आपने देखा ये तमिली के रहने वाले हैं कि दीदी को 14 तारीख को पेट में दर्द होता है, वो लेके आते हैं, जो इमरजेंसी में भर्ती करते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद इनको भेज दिया जाता है कि आप लेकर जाइए वार्ड में। इनके बताने के अनुसार उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं मौजूद था, कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ जो इंटर्न नर्स होती है वो नर्स थी। इन्होंने उनसे कहा, जब इनकी बहन को दर्द स्टार्ट हो तो इन्होंने उनसे अपील की, रिक्वेस्ट किया कि उनको इंजेक्शन लगाया जाए, जिसके बाद इंजेक्शन लगाया गया। इनके बताने के अनुसार इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर को कई बार फ़ोन किया जाता है, बट डॉक्टर नहीं आते हैं। बाद में डॉक्टर आते हैं, सिस्टर ने फ़ोन जी सर। बाद में डॉक्टर आते हैं, उसके बाद आने के बाद डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं ये मृत्यु हो गई है। अगर ऐसी लापरवाही सुल्तानपुर हो या फिर कोई सा भी जिला हो, उसको जो मेन हॉस्पिटल कहा जाता है जी, उन्होंने खुद डॉक्टर ने 112 बुलाकर हम लोग को बाहर निकलवाया है जबरदस्ती। काहे लिए? मतलब कि नीचे लेकर जाओ ना, पोस्टमार्टम के लिए कर देंगे हम। आप लोग निकलने आ नहीं रहे थे क्या? नहीं लेकर आ रहे थे, काहे लिए? इसलिए नहीं ले आ रहे थे। डॉक्टर की गलती है ना, बुलाने पे नहीं यार, एक्सपायर होगा, इंजेक्शन लगाते मैंने, क्या बात हुई ना सर। तो उसके लिए सिर्फ पेट में था। उसके लिए आप कंप्लेन करेंगे तो मतलब आप पोस्टमार्टम होगी, जांच होगा, उसके आधार पर जो रिपोर्ट निकल के आएगी, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, जी है ना? जी सर। अगर आपको लीगल तौर पे काम करना है तो आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी लीगल नहीं करना। उसके अनुसार इलीगल नहीं करना सर, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की अगला भी हम आज हमारा घर का है, कल किसी और का, परसों किसी और का। ऐसा डॉक्टर इसे पूरे इतने बड़े अस्पताल में, जिला अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं रहेगा इमरजेंसी के अलावा सर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर इनके बताने के अनुसार जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया था, तुरंत जब वो एक्सपायर हो गई, तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जी सर। हाँ, तो दोस्तों, एक हमारे पास एक तस्वीर है जो उन्होंने चेक करा था। मोबाइल दीजिए, कहाँ विकास मोबाइल दियो, दिखा रहे हैं सर। वो तो मास्क लगाए हुए हैं। और ये किसकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आप? ये जो डॉक्टर ने चेक करा था, जब बाद में जब एक्सपायर हो गई तो बाद में आया था। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो ये फोटो दिखा रहे हैं, ये वो डॉक्टर है जिन्होंने बाद में आके बताया कि मृत्यु हो। जैसे जब हाँ। मशीन जब एक्सपायर हो गई, मशीन आके चेक करे, जी, उसके बाद जो है हम लोगों ने नहीं ले जा रहे थे, तो ये चले गए। ये तो जाते वक्त मैंने थोड़ा सा खींच लिया था फोटो।
तो दोस्तों आपने देखा ये इनके बताने के अनुसार ये लापरवाही का मामला है, क्योंकि इतना बड़ा अगर हॉस्पिटल है, जो पहले जिला हॉस्पिटल था बदल के इसको मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज तो कर दिया गया है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो अभी भी पहले से बदतर हो गई हैं। जिस तरह ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी रात कोई डॉक्टर नहीं मौजूद थे, सुबह भी कोई डॉक्टर नहीं मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ जो इंटर्न नर्स होती है वो नर्स वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद जिनकी सिस्टर थी उनकी मृत्यु हो गई। आप दोस्तों ये जो खबर है देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।